दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉल ओनली एड्स की 5 ऐसी सेटिंग्स की जिसका यूज आप अपने गूगल एड्स अकाउंट में कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट्स और 5 सेटिंग्स सारी इंपॉर्टेंट है। जो भी पॉइंट्स आपको अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और ये स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते जाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि हम आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, गूगल एड्स से रिलेटेड सारी वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं 5 ऐसे पॉइंट्स की जिनको आपको अपने कॉल ओनली एड्स में अप्लाई करना है। तो गाइस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अभी मैं अपने एक मैनेजर अकाउंट्स पे हूँ। ये 1 डे का डेटा है, मैं 1 मंथ का डेटा आपको शो करता हूँ। सो 1 मंथ का डेटा यहाँ पे हम शो करते हैं अप्रॉक्स लास्ट 30 डेज का। सो लास्ट 30 डेज का आप डेटा देख सकते हो। ये लास्ट 30 डेज का डेटा है। अगर आपको भी गूगल एड्स से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए तो नीचे देंगे व्हाट्सएप में व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी के लिए मैं बिल्कुल एक फ्रेश अकाउंट पर चलता हूँ। ये बिल्कुल एक फ्रेश अकाउंट है और इसमें एक ऐड बनाई हुई है हमने, कॉल ओनली ऐड, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं तो मैं एक बार इसको एडिट कर लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है आपका हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। क्योंकि कॉल ओनली ऐड जब भी आप क्रिएट करते हैं दो ही हेडलाइन दे सकते हैं, दो ही डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड में कैसा 15 हेडलाइंस दे सकते हैं, 4 डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लेकिन कॉल ओनली ऐड में दो ही हेडलाइन, दो ही डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और इन हेडलाइंस में याद रखें, कॉल नाउ जो टेक्स्ट है वो जरूर होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में कॉल नाउ आप लिख सकते हैं, टॉक टू अवर एक्सपर्ट लिख सकते हैं, बुक योर स्लॉट लिख सकते हैं। कुछ ऐसा कॉल टू एक्शन बटन डालना है जिससे कस्टमर डायरेक्टली आपसे बात करने की कोशिश करे। और डिस्क्रिप्शन ऐसा देना है जिससे कस्टमर को आपकी सर्विस, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी सर्विस उनको लगना चाहिए जेन्युइन है, ट्रस्टेड है। तो यहाँ पे कुछ अच्छा, कुछ अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन दे क्योंकि यही एक ऑप्शन है, इतना सा ही डिटेल कस्टमर को शो होने वाला है। कॉल नाउ बटन आपको यहाँ पर देना ही देना है, प्राइमरी जो हेडलाइन है। और आप डिस्क्रिप्शन में भी लास्ट में कॉल नाउ फॉर डिटेल इस टाइप से आप टाइप कर सकते हैं। कॉल नाउ फॉर डिटेल अभी आप टाइप कर देना, मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में भी कर सकते हो और इसको अट्रैक्टिव आपको बनाना है। इसके साथ साथ जो आपकी यूआरएल है, अगर आप कस्टमर को वेबसाइट पर ले जाना नहीं चाहते तो ये वाला यूआरएल आप रिमूव कर सकते हैं, फाइनल यूआरएल। तो अभी सिर्फ और सिर्फ प्लेन कॉल ओनली ऐड बन गया, कस्टमर वेबसाइट पर नहीं जाएगा। तो जो भी आपकी यूआरएल रहेगी, जो भी आपकी यूआरएल रहेगी, उस यूआरएल को आपके ऐड से जो आप प्राइमरी टेक्स्ट लिख रहे हैं, जो हेडलाइंस लिख रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, उससे रिलेटेड रहेगी तो आपका और भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कस्टमर पे। तो जो आपका यूआरएल है कोशिश करें उसमें आपका जो बिजनेस से रिलेटेड टैक्सी सर्विस का काम है, तो टैक्सी सर्विस या कैब बुकिंग आपकी यूआरएल में रहे। ठीक है, एक ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट की हमने डिस्कस किया कि आपको प्राय हेडलाइंस और हेडलाइंस को अट्रैक्टिव लिखना है। कॉल बटन आपको कॉल टेक्स्ट जरूर डालना है, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन में अट्रैक्टिव लिखना है, ट्रस्टेड सर्विस लगना चाहिए। ये सब आपको आपको यहाँ पे प्रॉपर देना है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट पर हम आ जाते हैं ऑडियंसेस पे। ये आ जाता है ऑडियंस। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं ऑडियंसेस पे। और एक बार याद रखना कि कॉल ओनली एड्स में कई बार वीपीएन या मल्टीपल जगह से बहुत सारे क्लिक्स आ जाते हैं। एक साथ पता चले बहुत सारे क्लिक आ गए तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले ये आपको ऑडियंसेस में आ जाना है और डेमोग्राफिक्स में आ जाना है। डेमोग्राफिक्स में आने के बाद एडिट डेमोग्राफिक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अननोन्स को हटा देना है। ये आप अननोन्स को रिमूव कर दीजिए सबसे पहले। और आप ये कोशिश करिए, पहले ये फाइंड करिए आपके बिजनेस में किस एज के लोग इंगेज ज्यादा करते हैं। मान के चलिए मेरे बिजनेस में ये लाइक 25 to 54 ही ज्यादा इंगेज करते हैं, तो मैं केवल यही एज ग्रुप ऑन रखने वाला हूँ, बाकी सभी को पॉज करने वाला हूँ। और अगर आपके में जेंडर भी है, मेल फीमेल में भी है, तो आप ये भी रख सकते हैं और इसको आप सेव कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अननोन्स को रिमूव करना ही करना है। इसके साथ साथ एज ग्रुप फिल्टर करिए। आपको पता होगा आपका बिजनेस है, किस एज ग्रुप के लिए लोग सबसे ज्यादा इंगेज रहते हैं आपके बिजनेस में, केवल वही एज ग्रुप ऑन रखिए। जिस एज ग्रुप के कम एंगेज रहते हैं उसको आपको रख सकते हो, क्योंकि ऐसे केस में फेक क्लिक बहुत मिल जाते हैं। तो आप ये भी पॉइंट आप नोट रख सकते हो और ये भी पॉइंट आप कर सकते हो। जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगता है उसको आप अपने अकाउंट में अप्लाई कर लेना। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है कैंपेन सेटिंग।
कैंपेन सेटिंग में आते हैं और कैंपेन सेटिंग में दो ऑप्शंस की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोनों ऑप्शंस आप समझ लेना। सबसे पहले है यहाँ पर लोकेशन। लोकेशन में आप याद रखना, अगर आपका लोकल एरिया में सर्विस प्रोवाइडर है, आप बाहर से सर्विस नहीं देते हैं, आप कोई जैसे मुंबई से कॉल कर रहा है, कोई दिल्ली से कॉल कर रहा है, आप बाहर सर्विस नहीं दे रहे हैं, आप केवल और केवल अपने एरिया में सर्विस दे रहे हैं, तो आप इसमें सेकेंड ऑप्शन रखेंगे यहाँ पर। और इसके साथ-साथ ट्राई करेंगे जो आपका पिन कोड है, उस पिन कोड वाइज़ आप टारगेटिंग करें और ट्राई करना रेडियस वाइज़ टारगेटिंग करो, वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ रेडियस वाइज़ कैसे करना है टारगेटिंग, ठीक है? तो ट्राई करना पिन कोड वाइज़ टारगेटिंग करो और उस पिन कोड में भी रेडियस वाइज़ आप टारगेटिंग कर लो। रेडियस वाइज़ कैसे करना है अभी मैं बताऊँगा, अभी के लिए पिन कोड वाइज़ मैंने बता दिया। और इसके साथ-साथ यहाँ पर एक पॉइंट होता है नेटवर्क्स में सर्च टर्म। यहाँ पर आप देख सकते हो सर्च नेटवर्क्स होता है, डिस्प्ले नेटवर्क्स होता है, ये नेटवर्क्स को अनचेक रखना है। बहुत सारे लोग सर्च पार्टनर, डिस्प्ले पार्टनर को चेक रखते हैं। आपको मैं बता दूं गूगल के पार्टनर प्लेटफॉर्म्स पर अब आपकी ऐड जाने लगेगी। अगर आप ये ऐड चेक रखोगे तो फिर आपको बहुत सारे अनवांटेड कॉल भी मिल सकते हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे फालतू क्लिक्स भी मिल सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ इनको आप अनचेक रख लो और सेव कर दो। ठीक है, ये पॉइंट के बाद हम अगला बात कर रहे हैं जो मैंने पॉइंट अभी बताया था कि आपको टारगेटिंग आप कोशिश करिए आप रेडियस वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं। रेडियस वाइज टारगेटिंग मींस जैसे आप लोकेशंस पे आ गए, लोकेशंस पे आने के बाद यहाँ पर आप आ गए, यहाँ पे आने के बाद जैसे आपका पिन कोड है या फिर आपका गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है, वो आप यहाँ पे फाइंड कर लीजिए। जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर फाइंड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपने इंक्लूड किया, इंक्लूड किया तो ये पूरा रेडियस आ गया यहाँ पे। अब आपको देखो ये 20 माइल्स आ गया। पहले हम इसको किलोमीटर में कर लेते हैं। किलोमीटर में करने के बाद यहाँ पर हम यहाँ पर 10 किलोमीटर ही टारगेट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप जिस भी एरिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके कितने किलोमीटर तक आप सर्विस दे सकते हैं रेडियस में, आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आप यहाँ पर याद रखिए कीवर्ड्स को। आप जब भी कीवर्ड यूज करते हैं तो ट्राई करिए जैसे आपका लोकल एरिया में सर्विस है, एरिया वाइज कीवर्ड यूज करिए। बहुत सारी बार मैंने कॉल ओनली ऐड में देखा है स्पेशल कि कॉल्स बाहर से ज्यादा आ जाते हैं जब भी हम यहाँ पर लोकेशन टारगेट करते हैं, फिर भी कॉल्स बाहर से आ जाते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जैसे आप कीवर्ड्स देख रहे हो, ये सारे सिटी बेस पे टारगेट किए हुए, जैसे टैक्सी सर्विस इन भोपाल, कैब बुकिंग सर्विस इन भोपाल, टैक्सी फ्रॉम भोपाल टू उज्जैन। तो ट्राई करिए जो कीवर्ड ले रहे हैं उसमें आप एरिया के नेम, सिटी के नेम के साथ लेंगे तो थोड़ा सा आपके कॉल्स आपके एरिया से मिल जाएंगे, टारगेटेड मिल जाएंगे। क्या तो ये भी आप एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एड शेड्यूल। ये कॉल ओनली ऐड है। देखिए कॉल ओनली ऐड को 24 आवर्स ऑन नहीं रखना है, क्योंकि कॉल्स किसी भी टाइम आएंगे और फिर हो सकता है आप उस टाइम अवेलेबल ना हो या फिर कस्टमर रात को आपको कॉल ना करे। तो इस ऐसे केस में आपके फालतू क्लिक्स आपको मिल जाए, उसने क्लिक कॉल बटन पे क्लिक किया फिर कॉल नहीं किया। तो आप एक जिस टाइम पे मैक्सिमम कॉल आते हैं जो ऑफिस टाइम रहता है, ट्राई करिए उस टाइम को आप यहाँ पर टाइम शेड्यूलिंग रखिए। जैसे कि मॉर्निंग 9 एम से रख सकते हैं, मॉर्निंग 9 AM से रख सकते हैं, इवनिंग 9 PM तक हम रख सकते हैं, या 9 PM 8:45 तक हम रख सकते हैं इवनिंग के, है ना। तो ये तो मॉर्निंग हो गया, इवनिंग के हम यहाँ पर ले लेते हैं 8:45, ये मैंने ले लिया। तो इस हिसाब से आप टाइम शेड्यूलिंग करिए। तो आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। आगे मैं 5 पॉइंट और लाने वाला हूँ कॉल ओनली एड्स के ऊपर। अगर आपको और भी पॉइंट चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।